हेलो एवरीवन, मैं विवेक रावत आपका अड्डा 247 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं कि अगर सर हमें क्वांट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, सर हमारी क्वांट से ज्यादा टच नहीं है, सर आप ऐसे टॉप 20 कंसेप्ट बता दीजिए जिनको करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर यही पेपर में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूं पेपर आउट का खुलासा। बिल्कुल मैं करता हूं पेपर आउट बच्चों। यही पेपर, यही कंसेप्ट, केवल मैं आपको 20 से 25 कंसेप्ट बताऊंगा, यही एग्जाम में आने वाले हैं। तो जिसको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, कोई चाहता है कि सर केवल शॉर्ट में बता दीजिए, केवल समरी बता दो सर क्या क्या आने वाला है, तो रेडी हो जाइए फटाफट। केवल जो मैं आपको बताऊं ये कंसेप्ट पढ़ के चले जाइए, इसी में से आने के 100% चांस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीयूटी 2023 की। तो दोस्तों, आपको कम से कम सीयूटी के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक सबको नॉलेज भी है। तो क्योंकि मेरा क्वांट सेक्शन है तो मैं बात करूंगा जीटी की। तो दोस्तों, आप जानते हैं जीटी में 60 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जो हमारा सेक्शन 3 आता है जनरल टेस्ट जीटी। 60 क्वेश्चन में बच्चों आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 में से, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग के माइनस के 1 मार्क्स, और टोटल अगर देखा जाए 1 आवर का टाइम आपके पास है, यह आप जानते हैं। चलिए और करते हैं फोकस नंबर 2 पर। बात करें, यह आपका पैटर्न है और मुझे लगता है पैटर्न से हर कोई अवगत है बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो पैटर्न समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सीधा मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि सर जनरल में सर क्वांट सेक्शन पर कैसे कंट्रोल करें, वो टॉपिक कौन से हैं। केवल सर वो बेस्ट टॉपिक बता दो जिनको करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा और जिनको करने के बाद हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त उन टॉपिकों की लिस्ट। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं, उसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं खाली टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, मैं केवल सब्जेक्ट का टॉपिक चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है यह भी बताऊंगा। तो पहला कंसेप्ट जो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में देखा जाए तो बहुत वैरायटी है भैया। रेशियो प्रोपोर्शन में तो बहुत सारी वैरायटी है ना। इसमें भैया बेसिक कंसेप्ट भी है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एक्सपेंस, कॉइन बेस, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ के जाना है? कंसेप्ट नंबर 1, पहला कंसेप्ट, केवल सबसे पहले आपको जाना है बेसिक कंसेप्ट और नंबर बेस। मैं केवल ऐसे करके आपको टॉप 20 कंसेप्ट के अवगत कराने वाला हूं, 20 कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप केवल ये 20 कंसेप्ट देख जाते हैं, या अगर आप स्पीड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास वीडियो है, आप स्पीड से देख रहे हैं, तो इन 20 टॉपिक पर स्पेशल फोकस करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। तो पहला कंसेप्ट आया हमारा बेसिक कंसेप्ट, जो रेशियो प्रोपोर्शन का है, और नंबर बेस। कैसे होते हैं सर नंबर बेस क्वेश्चन? ऐसे होते हैं सर, मान लीजिए ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, तो ए बी सी डी क्या होगा? ऐसे, इतना लेंथी भी नहीं आएगा, नॉर्मल। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि कंसेप्ट होता कैसा है, किस तरह से सर वो है, ये समझाने के लिए। नंबर 2 सर, दूसरी बात करता हूं मैं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का दूसरा कंसेप्ट जो आपको देख के जाना है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, धन कैसे वितरण होगा, पैसा कैसे बटेगा। सर इसी में तीसरा कंसेप्ट है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का, एग्जांपल आपके सामने है कि अमाउंट कैसे बांटा जाता है। इसी का तीसरा कंसेप्ट है बच्चों प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन, जबरदस्त कंसेप्ट। और लास्ट ईयर सीयूटी 2022, अगर मैं बात करूं सीयूईटी 2022 में इसके बेस पर क्वेश्चन आए हैं, सीयूटी 2022 में इसके बेस पर, तो ये होता है प्रोपोर्शन बेस। तो रेशियो प्रोपोर्शन में केवल और केवल 3 कंसेप्ट बताए, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर बेस और रेशियो, और आपका प्रोपोर्शन बेस। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम ऑन एज। तो मैं बिल्कुल प्योर कंसेप्ट बता रहा हूं। चैप्टर के अंदर भी आपको क्या देखना है, चैप्टर के अंदर बहुत वैरायटी है, क्या आने के चांस है, मैं केवल उन कंसेप्टों की डिस्कस कर रहा हूं। तो 3 कंसेप्ट हो गए आपके रेशियो के अंदर। चौथा कंसेप्ट प्रॉब्लम ऑन एज में बेसिक कंसेप्ट आएगा, नॉर्मल। एक बार एक नॉर्मल कि किसी की एज इतनी है, रेशियो इतना है, इतने टाइम के बाद, कुछ भी नया कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रॉब्लम और एज में केवल और केवल एक ही कंसेप्ट है, केवल और केवल। तो आपका एक कंसेप्ट हो गया एज वाला, कुछ ज्यादा कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं पार्टनरशिप।
पूरे पार्टनरशिप में जानबूझ के बहुत सारे कंसेप्ट है वैसे तो, केवल अमाउंट, ये कंसेप्ट याद रखना है कि प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो अमाउंट इनटू टाइम, कहानी खत्म। अगर मात्र आपको इतना सा कंसेप्ट मालूम है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तो रेशियो प्रोपोर्शन देखा हमने, पार्टनरशिप देख लिया हमने, प्रॉब्लम ऑन एज, ये 3 चैप्टर हम देख चुके हैं। शॉर्ट में देखने हैं, जब आप रिवाइज करें, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, इन पर फोकस ज्यादा करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आए। आगे चलते हैं सर, अगला क्या सर, अब आते हैं ट्रेन की तरफ। सर ट्रेन तो बहुत दौड़ानी है, ट्रेन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। सर ट्रेन कैसे दौड़ाएं? तो पहला पार्ट आता है रिलेटिव स्पीड। बच्चों एक कंसेप्ट 100% यूनिट कन्वर्जन का आएगा। सर किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, और मीटर को किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, रोज कन्वर्जन एक क्वेश्चन मान के चलिए 100%। पूरे रिलेटिव स्पीड से केवल 2 चीजें पढ़ लो तो कुछ चैप्टर को छूने की जरूरत नहीं है। पूरे रिलेटिव स्पीड से 2, एक तो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं अभी खत्म कर देता हूं। किलोमीटर पर आवर को करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18, इतना तो आप जानते हैं, और उल्टा करेंगे 18/5, 100%। सर इतना इजी आएगा? बिल्कुल। और दूसरा है बच्चों एक, जो आपको, ये आपने कंसेप्ट सुना होगा, एक ट्रेन पोल को क्रॉस करा, पिलर को क्रॉस करा, ये हमारी, इसको हम अपनी हर वीडियो में बहुत बार करते हैं, तो ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ट्रेन वाला हो गया, पोल वाला हो गया। दूसरा, अगर बात करें एवरेज स्पीड, अब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की बात करें, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में बहुत सारे कंसेप्ट थे, केवल 3 कंसेप्ट देख के जाइए। पहला एवरेज स्पीड, नंबर 2 अर्ली एंड लेट कंसेप्ट, CUT 2022 में, CUET 2022 में इससे क्वेश्चन आया है। और दूसरा है बच्चा आपका बोट एंड स्टीम। ठीक है, केवल 2 कंसेप्ट बताया मैंने, देखो एवरेज स्पीड और अर्ली एंड लेट। पूरा चैप्टर उड़ा दोगे आप, इतना सा कर लो। बोट एंड स्टीम में सिंपल सा, डाउन स्टीम में स्पीड क्या होगी, अप स्टीम में स्पीड क्या होगी, सिंपल स्पीड पढ़ लो, कहानी खत्म। आगे चलते हैं फटाफट। अगला वर्क एंड टाइम में बहुत कंसेप्ट है, तो हमें क्या करने हैं, केवल 3 कंसेप्ट, वर्क एंड टाइम, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। रेशियो बेस्ड कंसेप्ट, एक रेशियो में अनुपात में कैसा होता है, नंबर 2 एंड और कंसेप्ट, रेशियो बेस्ड कंसेप्ट, एंड और कंसेप्ट, और दूसरा बिफोर एंड आफ्टर लाइफ। भैया आ गया ये, तो लिखो इसके आगे 2023 आ गया, ये CUT लिखो, ये तो आ गया। केवल 3 कंसेप्ट बताए, वैसे कितने कंसेप्ट है, कितनी डिटेल है, लेकिन अगर आप केवल ये कर लें भाई साहब 99% पेपर यहीं से आएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। पाइप एंड सिस्टम कुछ नया नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं पाइप एंड सिस्टम में। टैंक भरता है तो प्लस, खाली होता है तो माइनस, कहानी खत्म, लिख लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेसिक DI, तो DI की नॉलेज होना जरूरी है, पाइप एंड DI की बहुत जरूरी नॉलेज होना। सिंपल परसेंटेज पर है, आसान है, कोई टफ नहीं है, बेसिक DI। आगे चलते हैं सर। उसके बाद परसेंटेज में हम क्या क्या देखेंगे, परसेंटेज में सर बहुत से कंसेप्ट है, हम कौन सा देखें, सिंपल नंबर 1, एक तो आता है परसेंटेज कन्वर्जन पता होना चाहिए, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, केवल फोकस कर लो इस पर, परसेंटेज पता होना चाहिए, नंबर बेस, किसी नंबर का 20% इतना जोड़ दिया गया तो वो नंबर इतना हो गया, बहुत जरूरी, ज्यादा कुछ नहीं। और आगे चले इसमें केवल 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 आपका बहुत ज्यादा चले तो मेंसुरेशन बेस देख लेना बस, और प्राइस बहुत ज्यादा नहीं और नहीं, यही तो अप्रोच है। आगे चलते नंबर 1। अब बेसिक कंसेप्ट, कुछ नॉलेज, कुछ चैप्टर के बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे भैया HCF LCM का बेसिक पता होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस का बेसिक, एलिगेशन और आपका मिक्सर एलिगेशन, कॉस्ट, ज्यादा डिटेल नहीं, बहुत बेसिक। नंबर 1 सर कुछ चीजें हैं आपको, कुछ चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल 2 साल देख के जाओ और कुछ नहीं करना, केवल 2 साल का देख के जाइए, केवल 2 साल का देख के जाइए और कुछ नहीं, ठीक है। और 3 साल नहीं देखना है, 3 साल बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं देखना है। और इसमें एक आपका आता है रेट वाला, कंसेप्ट ऑफ रेट, बस 2 चीजें और कुछ नहीं, पूरा कुछ नहीं। और आगे चलें अगर हम, मेंसुरेशन स्टैटिक्स, बच्चा ये फॉर्मूला बेस है, इसमें आप कुछ बता नहीं सकते। अब स्टैटिक्स में मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये तो भैया आप एक बार देख ले जाना पड़ेगा, ये प्योर फॉर्मूला बेस है, इसमें आप ऐसे कुछ कह नहीं सकते।
प्योर फॉर्मूला बेस है मेंसुरेशन। अब भैया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता कि कौन सा आएगा, लेकिन ये प्योर, ये चारों चैप्टर प्योर फॉर्मूला बेस है। ये तो आपको कम से कम फॉर्मूला रटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो फिर, तो ये हमारा टारगेट था, ये आप तक पहुंचाना, और गारंटीड है इतना कर लें जब भी आप प्रिपरेशन करना बैठे तो टारगेट रखें ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस ना हो, इससे क्वेश्चन आ रहा है। और फिर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आप, मुझे होप है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और अपनी स्टडी, अपनी पूरी प्रिपरेशन को नई डायरेक्शन दे रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए और अभी तक आपने रिवीजन शुरुआत नहीं की है, अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तो प्रतिज्ञा बैच आपका इंतजार कर रहा है जबरदस्त रिवीजन में, जिसमें हम आपको ऑलरेडी जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वो रिकॉर्डेड भी देते हैं। सोचो, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा और क्विकली रिवीजन भी होगा, तो उससे क्या प्रॉफिट होता है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं पहले और बाद में। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जो हमारे साथ यहां पे नहीं जानता है, आपको कोई भी बैच, प्रतिज्ञा बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी, आना है अड्डा 247 की साइट पर सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1। फिर आना है ऑल कोर्सेज में। जैसे आप ऑल कोर्सेज में आएंगे, आप आएंगे अंडर ग्रेड में। अंडर ग्रेड में आने के बाद बच्चों आपको आना है यहाँ पर सीयूटी में। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप जाएंगे, अगर आप साइंस वाले हैं आप जाएंगे सीयूटी साइंस में। अगर आप कॉमर्स वाले हैं आप जाएंगे सीयूटी कॉमर्स में। अगर आप पीजी वाले हैं, कोई बच्चा हमारा पीजी वाला देख रहा है, तो बच्चा पीजी वाले भी यहाँ आ सकते हैं। और आप चाहते हैं सर हमारा सब कुछ परफेक्ट है, डोमेन हमारा अच्छा है, हमें जीटी चाहिए, तो आप आएंगे यहाँ जीटी में। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर साइंस वाले हैं तो साइंस में जाते हैं, आपको महापैक भी ले सकते हैं। कोई कहता है सर मेरा टारगेट क्या है बच्चा, आप कहते हो सर मेरा टारगेट इस बार मैं सीयूटी दे रहा हूं, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरी स्टडी ब्रेक ना हो, पेपर भले ही हो जाए, मई जून के बाद मैं पढ़ता रहूं, तो आपको महापैक प्रेफर करूंगा मैं। चाहे आप साइंस के हो तो साइंस का महापैक, अगर आप ह्यूमैनिटीज के तो ह्यूमैनिटीज महापैक, और कॉमर्स का तो कॉमर्स। आपको महापैक में हर चीज का एक्सेस मिलेगा। कभी भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी आप हर संडे डाउट क्लास रखेंगे आपकी। आपको आना है, सीधा सीधा बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करना है बाय नाउ पे, और अप्लाई करना है, और लिखना है Y696S। जैसे आप Y696S पर क्लिक करते हैं, यहां मिल जाएगा आपको, दैट इज Y696S। यहां मिल जाएगा मैं देखता हूं Y696S। बच्चे S का मतलब है सेविंग, तो S स्पेशल है आपके लिए सेविंग के लिए। ये वाले ऐप कोड अप्लाई नहीं कर रहे, क्या बताया गया, Y696S। और हाँ, सभी बच्चे मॉक सबको देना है, किसी को भी मॉक नहीं छोड़ना भैया, ठीक है, मॉक से डरना नहीं है। तो आना है मॉक के लिए अड्डा 247 की साइट पर, ऑल कोर्सेज। जैसे ऑल कोर्सेज में आएंगे, अंडर ग्रेड आपका सीयूटी, और जैसे आप आएंगे लैंग्वेज टेस्ट में, देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज। जैसे टेस्ट सीरीज करेंगे, आपको सीधा सीधा जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं, 30 मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप 10 मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, 30 मॉक टेस्ट लेने हैं। क्लिक करेंगे आप सीधा सीधा, नंबर 1 Y696S। ठीक है बच्चा, एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं मॉक टेस्ट का, Y696S, फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका लाभ उठाइए और अपने ड्रीम कॉलेज को पाइए। याद रखिए, आपका ड्रीम ही सब कुछ है। ओके, गुड बाय।